अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमरनाथ यात्रा 2026 ने रिकॉर्ड गति पकड़ ली है। यात्रा शुरू होने के 15 दिनों के भीतर करीब 4 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यदि यही रफ्तार बनी रही तो 2022 में बने 6.35 लाख श्रद्धालुओं के सार्वकालिक रिकॉर्ड के टूटने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद में भारत की 3200 हॉर्स पावर वाली दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात दी है। उन्होंने कहा, भारत की इस हाइड्रोजन ट्रेन के सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको और एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। ये ट्रेन सबसे ताकतवर ही नहीं बल्कि भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन। उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर से जैश ए मोहम्मद के 5 और आतंकी गिरफ्तार। इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आतंकियों की ग्रामीण इलाकों में ट्रायल ब्लास्ट कर टाइम बम बनाने की थी साजिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कांवड़ संघों से अपील। जीवन में धैर्य अनुशासन हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई हुड़दंगई या अनुशासनहीनता होगी तो इस प्रकार के दृश्य को विरोधी नोट करके रखेंगे। हम लोगों को मर्यादा को समझना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी सोमवार को उच्चतम न्यायालय की अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हालांकि इस मामले में अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए एसआईटी यूपी से और अधिक समय मांगेगी। केंद्र सरकार ने आईबी के पूर्व विशेष निदेशक अनुराग कुमार को शुक्रवार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। 1994 बैच के अधिकारी अनुराग कुमार सतीश गोलछा की जगह लेंगे। वह दिल्ली पुलिस के 27वें कमिश्नर होंगे। बद्रीनाथ मंदिर के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान को एसआईटी ने मंदिर के दान में कथित चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। एसआईटी के 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। चौहान को कल 18 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। आज सुबह कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी वांगचुक से मिलने पहुंचे। सोनम वांगचुक 20वें दिन भी भूख हड़ताल पर ही हैं। गंभीर आरोपों में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने अपने रिपोर्ट को मंजूरी देने का फैसला फिलहाल टाला। समिति प्रमुख अपराजिता सारंगी ने कहा, फैसला इसलिए टाल दिया गया क्योंकि समिति के सदस्यों को लगता है कि इस पर और चर्चा की जरूरत है। अयोध्या में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टोल प्लाजा के एक स्पोर्ट्स कार से करीब 3.5 क्विंटल चांदी के आभूषण और कुछ सोने के आभूषण बरामद किए हैं। जीएसटी अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से रोनाही टोल प्लाजा पर वाहनों की सघन चेकिंग की थी। जनस्वराज पार्टी ने चुनाव आयोग से बांकीपुर सीट के बूथ पर जीविका दीदियों और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के नेता प्रशांत किशोर यहां से जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बिहार में 130 करोड़ रुपए के कथित अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को 3 राज्यों में छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत बिहार के बांका और पटना, राजस्थान के श्रीगंगानगर और जयपुर तथा दिल्ली में कुल 8 ठिकानों पर तलाशी ली गई। भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने शुक्रवार को कहा कि वे छात्रों की गूंज अभियान के तहत 9 अगस्त को संसद का घेराव करेंगे। कांग्रेस ने कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई हो और परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किए जाए। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में 60 से अधिक सदस्यों के समर्थन से एक विधेयक पेश किया गया। इसमें रूसी तेल खरीदने पर भारत और चीन समेत 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का प्रावधान है। इस विधेयक में रूसी प्राकृतिक गैस खरीदने वाले यूरोपीय देशों को छूट दी गई है। चीन ने शुक्रवार को कहा, उसने कभी भी अमेरिकी चुनाव में दखल नहीं दिया है और ऐसा करने में उसकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। चीन ने कहा, अमेरिका ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पर 2020 के चुनाव में दखल देने का लगाया था आरोप। ईरान ने पहली बार बिजली के बुनियादी ढांचे पर हमलों की बात स्वीकारी है और लोगों से कम बिजली का उपयोग करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर कुवैत ने ईरान पर बिजली एवं समुद्री लवणीकरण संयंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, 45 सैनिकों की मौत, कई घायल। क्वेटा के कई प्रमुख अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बीएसई सेंसेक्स 965 अंक चढ़कर 78,151 अंक पर हुआ। निफ्टी भी 262 अंक बढ़कर 24,334 अंक पर रहा। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 96.28 पर रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव समाप्त होने के बाद देश भर में 28 जुलाई या उसके पश्चात रिलीज करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा यह एनिमेटेड फिल्म उस वेब सीरीज पर आधारित है जिसे पहले ही यूट्यूब पर जारी किया जा चुका है। बहुचर्चित फिल्म द ओडिसी आज भारत में रिलीज हुई। मुंबई में टिकट रेट 3100 रुपए तक। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को फैंस ने लिया हाथों हाथ। होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य पर आधारित है ये मूवी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।